पूरे देश में ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। जहां इस मामले में एक और लोक पत्नी ज्योति मौर्य पर तमाम तरीके के सवाल उठा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर देश में ऐसे मामले भी सामने आ रहे हैं जहां एक पत्नी ने पति की तरक्की के लिए अपनी जी जान लगा दी और जब पति सफलता की सीढ़ी चढ़ गया तो उसने अपनी पत्नी से मुंह मोड़ लिया। मामला मध्य प्रदेश के देवास का है। पत्नी का कहना है कि पति तसल्ली से नौकरी की तैयारी कर सके, इस खातिर पत्नी ने उसके लिए झाड़ू पोछा और बर्तन का काम किया। पत्नी की मेहनत रंग लाई और पति अधिकारी बन गया, लेकिन सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी का साथ छोड़ दिया। हैरानी की बात यह है कि दोनों ने 2015 में लव मैरिज की थी। दरअसल देवास जिले के बहरी क्षेत्र के अरिया गांव की ममता को जोबाट निवासी कमरू से प्यार हो गया। शादी के लिए घर वाले माने नहीं तो दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ कोर्ट मैरिज कर ली। कमरू उस वक्त केवल ग्रेजुएट था और नौकरी तक नहीं थी। ममता ने उनका साहस बंधवाया और नौकरी की तैयारी करने के लिए कहा। परीक्षाओं की फीस और किताबों का खर्च निकालने के लिए ममता ने घर घर जाकर झाड़ू पोछा बर्तन किया। यही नहीं, इन्होंने संपत्ति के नाम पर अपनी 2 बकरियां और गहने तक बेच डाले। इसके बाद 2019 में कमरू को सफलता मिली। कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर के पद पर उसका चयन हो गया, लेकिन नौकरी मिलने के बाद कमरू के हालचाल ही बदल गए। सुनिए ममता की दर्द भरी दास्तां उन्हीं की जुबानी। लव मैरिज करके मेरे को उनके घर ले गए। हाँ। उनके घर ले जाने के बाद हम इंदौर आ गए। जी जी। इंदौर आने के बाद मैंने लोगों के घर झाड़ू पोछा बर्तन करा, स्कूलों में काम करा। जिससे लव मैरिज करा था वो कुछ नहीं करता था क्या? कुछ नहीं करते थे, पढ़ाई करते थे। बेरोजगार थे? बेरोजगार था। पढ़े लिखे थे? पढ़े लिखे थे, तैयारी कर रहे थे। पीएससी की तैयारी कर रहे थे जी। मैंने लोगों के घर काम करा, झाड़ू पोछा करा, बस तक की कंडक्टरी तक करी। बकरा बकरी थे मेरे, बकरा बकरी बेच दिए। कुछ जेवर थे मेरे, जेवर बेच दिए पढ़ाने के लिए। फिर रतलाम छोड़ के भाग गए मेरे को। जी। फिर मेरे को मेरे मामा के यहाँ ले गए झूठ बोल के। मेरे मामा के यहाँ छोड़ के भाग गए। फिर मैं आई घर पे, मेरे को चाबी नहीं दी। मैंने ताला तोड़ा, ताला तोड़ के अंदर गई, मकान मालिक से पूछा। जी। फिर मकान मालिक ने बोला कि आज नहीं तो कल 1 महीने तक रही मैं। जी। 1 महीने बाद उसने मेरे को बोल दिया, मकान मालिक को फोन लगा के, कि मैं तेरे को किराया भी नहीं दूंगा और रखूंगा भी नहीं, तेरा सामान लेके तू कहाँ भी जा। ममता का कहना है कि पति ने पहले तो उन्हें धोखा दिया और उसके बाद तलाक देने की धमकी भी दी। जब बात बहुत ज्यादा बढ़ गई और दोनों अलग हो गए तो इसके बाद कमरू ने ममता को हर महीने 12,000 रुपए देने की बात कही। लेकिन ममता का कहना है कि कमरू ना तो उन्हें अब अपने साथ रखता है और ना ही उन्हें गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार है। ममता का आरोप है कि कमरू ने उसे दूसरी युवती के लिए छोड़ा है और अब उसने उस युवती से शादी भी कर ली है।